कि सारंडा के जंगलों में एक जवान शहीद हो गया। बता दें, चाईबासा के सारंडा जंगल में आईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया। शहीद एसआई सुनील कुमार मंडल को श्रद्धांजलि दी गई। बताते चलें, 133 बटालियन सीआरपीएफ मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी गई तो राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन ने जवान को श्रद्धांजलि दी। और ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां शहीद एसआई सुनील कुमार मंडल को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बता दें, राजधानी रांची के 133 बटालियन सीआरपीएफ मुख्यालय में श्रद्धांजलि का यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत पर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीएम भी श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहे। बात करें तो सूबे के राज्यपाल संतोष गंगवार की मौजूदगी भी देखी गई। इसके साथ ही तस्वीरों में देखा जा सकता है, जवान का पार्थिव शरीर अब ले जाया जा रहा है। उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है। जवान का शहीद, आपको बता दें, एसआई नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी के हमले में घायल हो गए थे, जिसके बाद रांची एयरलिफ्ट उन्हें किया गया, जिस दौरान उनकी जान चली गई, वे शहीद हो गए। तो वहीं घायल दूसरे जवान की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताते चले, राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद जवान को नमन किया। तो मौके पर डीजीपी, एसएसपी, डीसी के साथ ही कई अधिकारी की मौजूदगी भी देखी गई। बता दें, पूरे इलाके में सुरक्षा बलों के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 2:30 से लेकर 2:45 बजे के आसपास आईडी ब्लास्ट की घटना हुई। तो वहीं आईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ 193 बटालियन के एसआई सुनील कुमार मंडल और पार्थ प्रतिम डे जख्मी हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके राजधानी रांची लाया गया, जहां रांची के राज्य हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा था। बता दें, इलाज के दौरान एसआई सुनील कुमार मंडल को बचाया नहीं जा सका। सीआरपीएफ मुख्यालय से ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बताते चले, सारंडा के जंगलों में सर्च अभियान के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 2 जवान घायल हो गए थे। तो वहीं शहीद एसआई सुनील मंडल को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीआरपीएफ के साथ ही पुलिस के कई सुरक्षा बलों के आला अधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं बात करें, सूबे के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार के साथ ही डीजीपी, एसएसपी, डीसी के साथ ही कई आला अधिकारी को इस दौरान मौके पर देखा गया। ऑपरेशन में थे हवलदार मंडल जी, कल एक आईडी ब्लास्ट में उनका निधन हो गया। और जिस तरीके से लगातार ये ऑपरेशन दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, कहीं ना कहीं एक हताशा का परिचायक है नक्सलों का। इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी और इस घटना के लिए हम अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और इन शोक के घड़ी में इनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति प्रदान करे और नक्सल के खिलाफ जो मुहिम है वो चलता रहे। जो नक्सल ऑपरेशन में थे हवलदार
तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर सीआरपीएफ के मुख्यालय में सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन के साथ ही राज्यपाल भी मौजूद रहे, साथ ही डीजीपी, एसएसपी, डीसी, तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने भी कहा, साथ ही आश्वासन देते हुए यह कहा कि जवान की शहादत बेकार नहीं जाएगी, लगातार अभियान तेज किया जा रहा है। यानी एक तरह से देखा जाए सीएम हेमंत सोरेन ने दबे आवाज में कहा है कि नक्सलियों के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसे और तेज किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जवान की शहादत बेकार नहीं जाएगी। बता दें 133 बटालियन सीआरपीएफ मुख्यालय में जवान को श्रद्धांजलि दी गई। अच्छा 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 किस तरह से ये पूरा हुआ सर, आगे किस तरह की रणनीति हो गया शुरू। देखिए, झारखंड में नक्सलियों के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई चल रही है, जिसमें कि झारखंड पुलिस, झारखंड जगवार, सीआरपीएफ की विभिन्न बटालियन, एसएसबी की बटालियंस और स्पेशलाइज्ड फोर्सेस जैसे कि कोबरा, जगवार और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा जो है लगातार नक्सलियों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर झारखंड का क्षेत्र जो है उसको नक्सलियों से मुक्त कराने में जो है संयुक्त बलों को सफलता मिली है। अब जो है नक्सली बहुत ही कम क्षेत्र में सिमट कर रह गए और ख़ासकर जो चाईबासा जिला का जो सारंडा क्षेत्र है या थोड़ा बहुत जो कोल्हान का इलाका है, इन्हीं कुछ क्षेत्रों में जो है नक्सली अब सिमट कर रह गए हैं और उनके विरुद्ध ये जो है निर्णायक एक तरीके से हम कहेंगे कि फेज़ में ये लड़ाई चल रही है। और ये झारखंड में जो बचे कुचे जो नक्सली कमांडर्स है, जिसमें कि मिसिर बेसरा, अनल, असीम मंडल और इनके जो अन्य जो नेता है, सभी इकट्ठा जिस जगह पे हैं उसी क्षेत्र में ये लड़ाई चल रही है। लगातार सुरक्षा बलों को सफलताएं भी प्राप्त हुई। अगर हम लोग देखेंगे तो जनवरी से 2025 वर्ष के जनवरी माह से ही लगातार जो है इनकी जो टीम्स को जो है पुलिस के द्वारा क्षति पहुंचाई है और कई इनके जो इम्पोर्टेंट कुख्यात जो नक्सली कमांडर्स थे वो पुलिस की मुठभेड़ में मारे भी गए हैं और कई सारे इनके बंकर्स भी ध्वस्त किए गए हैं। तो ये सारंडा क्षेत्र में जो आखिरी एक तरीके से हम कहेंगे ये लड़ाई चल रही है और कल इसी क्रम में एक संयुक्त टीम झारखंड पुलिस की और सीआरपीएफ की जो मरांग पोंगा क्षेत्र है सारंडा वन क्षेत्र का, वहाँ पे अभियान चला रही थी और इसी अभियान के क्रम में जो है माओवादियों के द्वारा जो है ये घात लगाकर आईडी विस्फोट किया गया है, जिसमें कि दो हमारे साथी जो है वो इसमें इंजर्ड हुए सीआरपीएफ के, जिसमें 193 बटालियन के सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार मंडल जी और उसी बटालियन के हेड कांस्टेबल पार्थ डे ये इंजर्ड हुए और इन्हें तत्काल जो है वहाँ से इवैक्यूएट करके हेलीकॉप्टर के माध्यम से रांची लाया गया और इनका इलाज यहाँ शुरू हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुनील मंडल जी इस घटनाक्रम में और इस हमले में जो इंजरी हुई थी उससे शहीद हो गए। अनफॉर्चुनेटली वो सारी कोशिश की गई लेकिन वो शहीद हुए। जो दूसरे हमारे साथी हैं वो अभी वो आउट ऑफ डेंजर है, उनका इलाज चल रहा है और अग्रतर उसमें कार्रवाई की जा रही है। और इस क्षेत्र में ये जैसा मैंने कहा कि ये आखिरी निर्णायक लड़ाई चल रही है और सभी जो बल इसमें लगे हुए हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, झारखंड पुलिस हो, कोबरा हो, जगवार हो, सबका मनोबल एकदम ऊंचा है। और हम लोग जानते हैं कि आने वाले समय में जो है पुलिस महानिदेशक झारखंड महोदय के नेतृत्व में ये जो कार्रवाई चल रही है, ये जो लड़ाई चल रही है, उनके मार्गदर्शन में और पूरी टीम्स के द्वारा
ये जो कार्रवाई की जा रही है इसमें निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे और इस क्षेत्र को ही नहीं पूरे झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने में जो है टीम सफल होंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।